लेटेस्ट न्यूज जो निकल कर आ रही है वो आपको थोड़ा निराश कर सकती है, क्योंकि पिछले 7 हफ्तों यानी 50 दिनों के अंदर भारत को बहुत ही ह्यूज $32 बिलियन का बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है, जो कि भारतीय करेंसी में 2,44,000 करोड़ रुपीस के आसपास बनते हैं। ये गिरावट पिछले 8 से 10 सालों में किसी भी तिमाही में देखी गई सबसे बड़ी गिरावट थी। भारत को जो इतने लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें रशिया और काफी हद तक अमेरिका का हाथ है। इन दोनों देशों के कारण भारत को किस तरह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये वीडियो के एंड वाले पार्ट में है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पिछले हफ्ते भी लगातार 7वें हफ्ते बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यानी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले 7 हफ्तों से लगातार डाउन आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक दिन पहले अप्रैल 22 को खत्म हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि इस हफ्ते भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $3.2 बिलियन की बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। $3.2 बिलियन वाकई में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो ये 24,400 करोड़ रुपए के आसपास बनते हैं, यानी कि एक हफ्ते के अंदर ही 24,400 करोड़ रुपए का नुकसान। रिपोर्ट्स के मुताबिक $3.2 बिलियन की गिरावट के बाद भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का नया आंकड़ा $603 बिलियन से नीचे गिरकर $600 बिलियन पर आ गया है। यानी हमारे टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स आज की डेट में $600 बिलियन हैं, और अगर सेम ट्रेंड अगले हफ्ते भी रहा तो भारत एक बार फिर $500 बिलियन के फिगर पर आ जाएगा। पिछले कुछ महीनों से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर लगातार गुड न्यूज मिल रही थी, लेकिन शायद रशिया यूक्रेन युद्ध का असर भारत के फॉरेन करेंसी एसेट्स के ऊपर भी पड़ रहा है। उसी कारण से गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में डाउनफॉल देखा गया है 24 फरवरी के बाद से, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। उस दिन के बाद से ही भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में लगातार हर हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, उस दिन से आज तक भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में तकरीबन $32 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है। वहीं $32 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ाने में भारत को तकरीबन 1 साल तक का समय लग गया था, जबकि गिरावट मात्र 2 महीने के अंदर ही हो गई है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी इंडियन रुपीस की गिरती वैल्यू भी है। दरअसल अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन रेट 8% तक चले गया है, जो कि पिछले 40 सालों में अमेरिका में सबसे ज्यादा है। महंगाई को काबू में रखने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कुछ ऐसे प्रावधान कर रहा है, जिससे अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर पिछले 20 सालों में सबसे मजबूत स्थिति में आ गई है। यूएस डॉलर क्योंकि ज्यादा मजबूत स्थिति में आ गया है, इसके चलते हमारी करेंसी इंडियन रुपीस की वैल्यू लगातार नीचे गिर रही है। ऐसे में भारत की करेंसी ज्यादा नीचे ना गिरे, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो यूएस डॉलर्स के रूप में फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, उनको बेचा जा रहा है। ये सारी सिचुएशन जो पैदा हुई है, ये रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो ऑयल और गैस मार्केट में इंस्टेबिलिटी आई है, उसके कारण हुई है। हम ये यहाँ पर नहीं कह रहे हैं कि रशिया ने अकेले भारत को बड़ा नुकसान करवा दिया है, क्योंकि देखा जाए तो रशिया खुद भी इस वॉर की भारी कीमत चुका रहा है। न सिर्फ रशिया बल्कि दुनिया के कई सारे देशों को इस युद्ध के कारण काफी प्रभावित होना पड़ रहा है। भारत को जो नुकसान हो रहा है वो तो यूरोपियन यूनियन के देशों को हो रहे नुकसान के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार नीचे गिर रहे हैं, उनमें काफी हद तक रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो हालात पैदा हुए हैं वो भी इनडायरेक्टली जिम्मेवार हैं। खैर, फॉरेक्स रिजर्व्स तो आते जाते रहेंगे। भारत आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। वैसे अब युद्ध को शुरू हुए 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है। आपको क्या लगता है कि क्या रशिया ये युद्ध जीत सकता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।